हालेलुया। ज़रा ज़ोर से बोलें हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि सुंदर मौका परमेश्वर ने मुझे दिया कि आज आपके साथ मैं कुछ वचन को शेयर कर सकूं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम थोड़ी देर के लिए मनन करेंगे। जो विषय है आज के मनन के लिए वो है एक अनुशासित प्रार्थना का जीवन एक मसीह का क्यों होना चाहिए। इम्पॉर्टेंस ऑफ ए डिसिप्लिन्ड प्रेयर लाइफ, इस विषय पे थोड़ी देर के लिए हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से। सबसे पहले हमें यह समझने की ज़रूरत है कि एक अनुशासित प्रार्थना का जीवन है क्या। परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। अपने जीवन में प्रार्थना को प्रथम स्थान देना, यही एक अनुशासित प्रार्थना का जीवन है। प्रतिदिन नियमित रूप के साथ परमेश्वर के साथ समय बिताना, यही एक डिसिप्लिन्ड प्रेयर लाइफ है। आमीन। एक अनुशासित प्रार्थना का जीवन को और समझने के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से ये सीख सकते हैं कि अनुशासित प्रार्थना का जीवन क्या है। एक वर्ष में साथ पढ़ेंगे, आप निकालेंगे। लूका 3:21, कोई इसको पढ़ दे, माइक में पढ़े। लूका 3:21। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री, जो 3 साल की मिनिस्ट्री प्रभु ने की, वो प्रार्थना से शुरू की। प्रभु ने बपतिस्मा लिया, जैसा अभी प्रासी ने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना से अपनी मिनिस्ट्री को शुरू करते हैं। और हम देखते हैं उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जब जितने 3 साल परमेश्वर ने प्रचार किया, उसमें प्रभु ने अपने जीवन में प्रार्थना को प्रथम स्थान दिया। वो वचन में लिखा है, वो सुबह जो परमेश्वर जो है सुबह बहुत जल्दी उठ जाते थे। अभी दिन भी नहीं निकला होता था, उससे पहले प्रभु उठ जाते थे और एकांत में जाके प्रार्थना करते थे। लूका 6:12 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह पूरी पूरी रात प्रार्थना किया करते थे। जब चेले चुने थे, प्रभु यीशु मसीह ने पूरी रात प्रार्थना किया। यहाँ तक जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पर थे, क्रॉस पे थे, तब भी वो अपने पिता से बात कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उस समय भी प्रार्थना कर रहे थे। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह आज भी प्रार्थना कर रहे हैं, आज भी प्रार्थना कर रहे हैं। एक वर्ष में से निकालें, रोमियो 8:34 माइक में पढ़े प्लीज, माइक दे दें इनको। 8:34 में इस प्रकार से लिखा है, यस 34। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह है जो मर गया वरन मुर्दों में से भी जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। आज भी हमारे लिए वो निवेदन कर रहे हैं। एक संपूर्ण अनुशासित प्रार्थना का जीवन प्रभु यीशु मसीह का था और आज भी है। शुरू प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई प्रार्थना से की, मरने तक प्रार्थना में बने रहे, आज भी प्रार्थना कर रहे हैं। यही एक अनुशासित प्रार्थना का जीवन है। ऐसा हमारा प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। निरंतर प्रार्थना में बने रहना है हमें। हर रोज परमेश्वर के चरणों में आके हम बैठें और नियमित रूप से हम प्रार्थना करें। अब हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से कि प्रार्थना का जीवन अनुशासित करना हमारे जीवन में क्या उसका क्या महत्व है। सबसे पहले प्रार्थना का जीवन अगर हम अनुशासित करेंगे, प्रतिदिन परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, वह हमारे लिए एक आत्मिक उन्नति का कारण होगा। किसका कारण होगा? आत्मिक उन्नति। अब आत्मिक उन्नति है क्या? क्या है आत्मिक उन्नति? हम भाई कई बार हम कहते हैं परमेश्वर आत्मिक उन्नति हो, कलीसिया की आत्मिक उन्नति हो, या किसी को कहते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो बहुत आत्मिक है। इसका क्या अर्थ क्या है? इसका क्या अर्थ है? एक व्यक्ति का स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के साथ कितना मेल खाता है, यही निर्धारित करेगा वो कितना आत्मिक है। हालेलुया। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, अगर
अगर किसी व्यक्ति को हम आत्मिक कह रहे हैं, उसमें आत्मा के फल कितने हैं? प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव जो था वो क्या था? आत्मा के फल ही था ना। प्रेम, विश्वास, नम्रता, धीरज, संयम, ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह में था। तो जब हम नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा के फल परमेश्वर हमारे अंदर डालते हैं और हमारी आत्मिक उन्नति होती है। मतलब हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनते जाते हैं। आमीन। पहला कुरिन्थियों 6:17 में लिखा है, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं तो उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं, उसके साथ एक आत्मा होते हैं। इसका मतलब उस समय हम पवित्र आत्मा से भरते हैं, और जब हम पवित्र आत्मा से बनते हैं तो पवित्र आत्मा के फल हम में आते हैं। एक वर्ष आप मेरे साथ निकाल लें, 2 कुरिन्थियों 3:17 और उसके बाद 18 में पढ़े। पहले 2 कुरिन्थियों 3:17 पढ़े। यहां ऐसा लिखा है कि जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। 17 में इस प्रकार से लिखा है, ठीक है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो उस समय परमेश्वर की उपस्थिति और हमारे साथ होती है, पवित्र आत्मा हमारे साथ होता है, तो वह हमें स्वतंत्र करता है। पता किससे स्वतंत्र करता है? इस संदर्भ में इसको हम ले सकते हैं हमारे खुद के स्वभाव से। हमारे अंदर पाप का स्वभाव है, आदम की संतान है ना हम, पाप का स्वभाव है। तो परमेश्वर का आत्मा हमें अपने हमारे खुद के स्वभाव से स्वतंत्र करता है और हमें अंश अंश बदल के यीशु जैसा बनाता है। 18वीं आयत पढ़ें उसके। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया, आमीन। हम अंश अंश करके बदलते जाते हैं। किस कैसे बनते जाते हैं? परमेश्वर के स्वरूप, मतलब आत्मा के फल हम में दिखाई आते जाते हैं। तो प्रार्थना करना नियमित रूप से बहुत जरूरी है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनते जाएं, हमारी आत्मिक उन्नति हो। और अगर हमारी आत्मिक उन्नति होगी तो अपने हर एक जीवन में, जो हमारा जीवन है, हर एक क्षेत्र में हमारी उन्नति होगी। अगर हमारी आत्मिक उन्नति होगी तो हम अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में उन्नति करेंगे। हमारी जॉब में, हमारे परिवार में, इवन हमारी सेहत में भी हम उन्नति करेंगे। 3 यूहन्ना 1:2 पढ़े। 3 यूहन्ना 1:2, जिसमें ऐसा लिखा है, जैसा तो आत्मिक उन्नति करता है वैसा हर एक रीति से उन्नति करता जा और भला चंगा है। हर एक प्रकार से अगर हम बढ़ना चाहते हैं तो आत्मिक उन्नति हमारी बहुत जरूरी है, उसके लिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। पढ़ें इस आयत को, इसको नोट करें। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हर एक क्षेत्र में उन्नति होगी, सेहत ठीक होगी, और चाहिए क्या? प्रभु यीशु मसीह के ऐसा बनते जा रहे हैं। तो जरूरत क्या है? एक ही चीज की, अपने प्रार्थना के जीवन को अनुशासित करने की जरूरत है। अपने प्रार्थना के जीवन में हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। हम दुनिया में रहते हैं, स्ट्रगल्स आती है ना, मुसीबतें, परेशानियां आती हैं, उसमें स्ट्रगल करने की तो जरूरत है ही नहीं। हमें स्ट्रगल करना है तो अपने प्रेयर रूम में स्ट्रगल करना है, अपनी नींद को हराना है और प्रार्थना में अधिक समय बिताना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये दुनिया की चीजें तुम्हें सब मिल जाएंगी, सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो मेरे पास है। उसके धर्म और राज्य की खोज करो। धर्म और राज्य की खोज करना पता क्या है? प्रार्थना करना। धर्म और राज्य की खोज पता क्या है? प्रार्थना करना। रोमियो 14:17 और 18 में लिखा है, परमेश्वर का राज्य वो प्रेम और वो आनंद है जो कि पवित्र आत्मा से आता है। जब हम प्रार्थना करते हैं उसके साथ एक आत्मा होते हैं, उस समय पवित्र आत्मा हमें भरता है। यही तो उसका राज्य हमारे अंदर आता है, यही राज्य है। और धर्म क्या है? व्यवस्था विवरण में लिखा है, बाइबल का धर्म है आज्ञाकारिता। रोमियो 6:16 में भी यही लिखा है। धार्मिकता क्या है? परमेश्वर का आज्ञाकारिता। और आज्ञा है क्या? पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में लिखा है, निरंतर प्रार्थना करते रहो। तो प्रार्थना करना क्या है? धर्म और राज्य की खोज करना, प्रार्थना करना ही तो है।
तो जब हम धर्म राज्य की खोज करेंगे, हर एक प्रॉब्लम्स का सलूशन सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना है। अपने प्रार्थना के जीवन को अनुशासित करें। आप एक इजी लाइफ अगर जीना चाहते हैं ना, इजी लाइफ, ये मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है। इजी लाइफ का ये मतलब नहीं है प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, आप प्रार्थना में बने रहें, वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाएंगी। आमीन। अगर प्रॉब्लम्स बनी भी रहेंगी तो परमेश्वर आपको बदल देंगे, आपको कोई हानि नहीं होगी। प्रॉब्लम्स वहीं रहेंगी, अगर आप प्रार्थना में बने हुए हैं, वो प्रॉब्लम्स आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव में थे तो तूफान आया, प्रभु यीशु मसीह ने तूफान को शांत कर दिया, परिस्थिति बदल गई। शद्रक मेशक अबेदनगो जब आग के भट्टे में थे, क्या आग बंद हो गई थी? परमेश्वर ने आग बंद कर दी थी? प्रभु यीशु मसीह वहां आए थे, क्या आग बुझ गई थी? नहीं बुझी ना। पर क्या शद्रक मेशक अबेदनगो जल गए? नहीं जले। परिस्थितियां चाहे हों भी, लेकिन अगर प्रार्थना में आपको जला नहीं पाएंगी। आमीन। हालेलुया। अपने प्रार्थना के जीवन को हमें अनुशासित करना है। अगर हम एक विक्टोरियस लाइफ, एक विजयी जीवन जीना चाहते हैं, तो भी अपने प्रार्थना के जीवन को हमें डिसिप्लिन करने की जरूरत है। हम सीखेंगे दाऊद के जीवन से। राजा दाऊद इजराइल के राजा थे, दूसरे राजा थे। पहले शाऊल था, उसके बाद दाऊद को परमेश्वर ने राजा बनाया। परमेश्वर के वचन में लिखा है उन्होंने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी, नंबर नहीं लिखा हुआ कितनी लड़ी, लेकिन बाइबल के विद्वान कहते हैं कि 66 लड़ाइयां लड़ी उन्होंने। मैंने इस बात को कंफर्म किया, मैंने गूगल में डाला और मैंने पाया 66 लड़ाइयां ही लड़ी थी उन्होंने। और अगर आप गूगल में भी डाल लें और अध्ययन करें बाइबल का, तो एक भी लड़ाई वो नहीं हारे। 66 लड़ाइयां लड़ी। कभी आपने देखा कोई राजा ऐसा हो जिसने इतनी लड़ाइयां लड़ी हो, एक भी ना हारी हो? एक भी लड़ाई नहीं हारी। इसका राज पता क्या है? बाइबल से मैंने जाना, खोजा। राजा दाऊद का एक अनुशासित प्रार्थना का जीवन था। राजा दाऊद का प्रतिदिन वो परमेश्वर के साथ समय बिताते थे, काफी समय बिताते थे वो। एक आयत पढ़े, हम क्लियर हो जाएगा। भजन संहिता 119 की 62, 199 की 62nd आयत पढ़े। एक राजा होने के बावजूद इतना वो समय परमेश्वर को देते थे। 66 आप पढ़ें। 66 119 की 62, 62 यस। मैं आधी रात, वो आधी रात को उठ के प्रार्थना किया करते थे, आधी रात को उठ के प्रार्थना किया करते थे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं हैरान हो गया इस बात कुछ मैंने जाना। राजा दाऊद 7 बार परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति और महिमा और प्रार्थना करते थे, 7 times a day। ऐसे नहीं 66 लड़ाइयां जीत ली उन्होंने। आप पढ़े शायद को भी नोट करें। 119 की 164, 199 की 164th आयत, 199 की 164th आयत पढ़े जरा। तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। 7 times he used to pray। एक देश का राजा जिसको बहुत से काम है, वो परमेश्वर के लिए 7 बार समय निकालता था। और परमेश्वर किसी का भी उपकार, परमेश्वर किसी को भी, अगर परमेश्वर को हम कुछ देते हैं ना, उसको 10 गुना करके परमेश्वर वापस देते हैं। परमेश्वर ने उसको हर जगह जीत दी। अगर आप चाहते हैं आपका जीवन विजयी हो, मुसीबतें आपके सामने खड़ी ना हो सके, अपने प्रार्थना के जीवन को आज हमें चेक करने की जरूरत है। हालेलुया। दानियल, आपको पता दानियल जो था, परमेश्वर के दास दानियल, दिन में 3 बार प्रार्थना किया करते थे, ठीक है। और वो बेबीलोन में एक गुलाम के रूप में रहते थे, स्लेव के रूप में। आजकल तो वो गुलामी का समय नहीं है, आजकल नहीं है, लेकिन उस समय में बेबीलोन के गुलाम थे वो राजा दाऊद। परमेश्वर के वचन में लिखा है 3 बार प्रार्थना किया करते थे। और राजा ने ये ऐलान किया कि
सिर्फ राजा के सामने ही दंडवत करना है और किसी के सामने दंडवत नहीं करना। लेकिन दानियल जो परमेश्वर के दास थे, उन्होंने प्रार्थना करना बंद नहीं किया, 3 बार ही प्रार्थना करते रहे वो। और परमेश्वर का वचन जब दानियल पढ़ते हैं उसमें से हम सिखाते हैं, परमेश्वर में सिखाते हैं कि वो स्लेव थे, एक गुलाम थे, लेकिन राजा जो बेबीलोन के राजा थे ना, उन्होंने उनको अपने राज्य में एक बड़ी पोस्ट दी उनको, एक जिसको आज की दुनिया में अगर हम कहें तो एक गवर्नमेंट पोस्ट दी उनको। शेरों के मुंह बंद कर दिए परमेश्वर ने। पता क्यों? वचन में लिखा हुआ है दानियल परमेश्वर पे भरोसा करने वाले व्यक्ति थे, और दानियल कहते हैं कि शेरों के मुंह पता क्यों बंद किए? क्योंकि ए राजा, मैं तेरी नजर में और परमेश्वर की नजर में निर्दोष ठहरा। ऐसा पता क्यों? क्या निर्दोष ठहरा? आपको पता है वचन में लिखा हुआ प्रार्थना ना करना एक पाप है। प्रार्थना ना करना एक पाप है। पहला शमूएल 12:23 निकालें, उसमें ऐसा लिखा हुआ है। पहला शमूएल 12:23। उन्होंने अपने आप को निर्दोष इसलिए कहा कि उन्होंने प्रार्थना करनी बंद नहीं की। चाहे राजा ने कहा कि तुमने किसी से प्रार्थना नहीं करनी, उन्होंने प्रार्थना करनी बंद नहीं की। तो राजा दाऊद ने कहा कि हे परमेश्वर, मैं तेरी नज़र में निर्दोष ठहरा, क्योंकि मैंने प्रार्थना बंद करके मैं पापी ना ठहरा। तो प्रार्थना ना करना एक पाप है। इस वर्ष को आप अंडरलाइन करें और पढ़ें। फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। तो इस वर्ष से हम ये सीखते कि प्रार्थना ना करना एक पाप है। प्रतिदिन प्रार्थना करें, कोई ऐसा दिन छोड़े ना जिस दिन आप प्रार्थना ना करें, ताकि हम भी परमेश्वर की नजर में क्या ठहरे? निर्दोष ठहरे। शेरों के मुंह परमेश्वर ने ऐसे बंद नहीं कर दिए थे। दानियल ने उसके लिए कुछ किया था, बलिदान दिया था, रिस्क लिया था अपनी जान का, तभी परमेश्वर ने कुछ किया। हालेलुया। एक और हम एग्जाम्पल लेंगे, राजा हिजकिया के जीवन से सीखेंगे। उसका भी एक अनुशासित जीवन था। उसके जीवन में जो हुआ ये बहुत ज़्यादा अद्भुत है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं आपको बताऊं, शायद आपको कुछ पता भी होगा, लेकिन मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूं। वो एक प्रार्थना करने वाली व्यक्ति थे। यहूदा के राजा थे वो। राजा हिजकिया यहूदा के राजा थे। दूसरा राजा और उसकी 18वां अध्याय और उसका 6वीं आयत आप पढ़े। उसमें इस प्रकार से लिखा, जब उस आयत को हम पढ़ते हैं तो ये पता चलता है हमें कि राजा हिजकिया का एक अनुशासित प्रार्थना का जीवन था। उसमें लिखा हुआ वह परमेश्वर से लिपटा रहता था। वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना न छोड़ा। राजा हिजकिया जो थे वो परमेश्वर से लिपटे रहते थे, निरंतर प्रार्थना में लगे रहते थे। तो हुआ क्या, जब राजा हिजकिया यहूदा के राजा थे तो कुछ समय बाद अशरूरियों ने राजा हिजकिया के ऊपर यहूदा देश पे आक्रमण कर दिया। और जब राजा हिजकिया ने प्रार्थना की तो देखिए क्या हुआ। अपने दूसरा राजा उसकी 19वां अध्याय और उसका 20वीं आयत पढ़े। 20। तब आमोस के पुत्र यशायाह ने हिजकिया के पास यह कहला भेजा। नहीं, सॉरी, आप दूसरा राजा पढ़ रहे हैं ना? दूसरा राजा उसकी 19वां अध्याय उसका 20 पढ़ा मैंने। 32वीं आयत पढ़े, 32वीं और 35वीं। यस 32वीं 32nd। इसलिए यहोवा अश्शूर के राजा के विषय में यूं कहता है, वह इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक भी तीर मारने न पाएगा, और न वह ढाल लेकर उसके सामने आने या उनके विरुद्ध दमदमा बनाने पाएगा। जिससे मार्ग से वह आया उसी से वह लौट भी जाएगा और इस नगर में प्रवेश न करने पाएगा। यहोवा की यह वाणी है, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके इसे बचाऊं। राजा हिजकिया एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। जब अशरूरी ने उन पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्रार्थना की,
राजा हिजकिय्याह ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने कहा कि अश्शूरी तुझे जीत नहीं पाएंगे। उससे भी अद्भुत बात, परमेश्वर ने राजा हिजकिय्याह को कैसे जिताया। जैसे मैंने अभी बताया ना, स्ट्रगल करने की ज़रूरत है ही नहीं। जब कोई प्रॉब्लम आए हम उसमें स्ट्रगल करने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें स्ट्रगल करने की ज़रूरत है किसमें? अपने प्रार्थना के जीवन में। उस समय हमें प्रार्थना में अधिक समय बताना है। तो परमेश्वर एक डिवाइन हेल्प, अपने डिवाइन हेल्पर स्वर्ग से भी अपनी हमारे लिए हेल्प भेज सकता है। आमीन। तो 35वीं आयत में हम पढ़ेंगे। 35वीं आयत में देखें क्या लिखा है। उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। परमेश्वर ने अपने एक एंजल को भेज दिया जिसने दुश्मन की सेना के कितने सैनिकों को मार दिया? 1,85,000 को। परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जितनी मर्जी बड़ी प्रॉब्लम हो, परमेश्वर कहीं से भी आपके लिए हेल्प भेज सकते हैं, अपने एंजल को भी भेज सकते हैं। शद्रक मेशक अबेदनगो के लिए परमेश्वर स्वयं आ गए थे। तो स्ट्रगल कहीं करने की जरूरत है ही नहीं, प्रार्थना में अधिक समय बताने की जरूरत है। हालेलुया। राजा हिजकिय्याह के जीवन से एक और बात हम सीखते हैं जो बहुत ज़्यादा अद्भुत है। मैंने ऐसी अद्भुत बात नहीं कभी बाइबल में पढ़ी, एक ही जगह इसका वर्णन है। कुछ समय के बाद राजा हिजकिय्याह जो थे वो बीमार पड़े और परमेश्वर ने कहा कि अब तेरी समय जो हो गया वो पूरा हो गया, तू अपने परिवार के लोगों से मिल ले, जो कहना है उनको कह ले, क्योंकि मैं अब तुझे अपने पास बुलाने के पर हूँ और तेरी मृत्यु होने वाली है। उस समय राजा हिजकिय्याह ने परमेश्वर से प्रार्थना की, आंसुओं के साथ प्रार्थना की। वचन में ऐसा लिखा हुआ, आंसुओं के साथ प्रार्थना की और कहा, प्रभु मैं तेरे साथ खराई से चलता रहा, निरंतर प्रार्थना में बना रहा, मुझे अभी नहीं मरना। प्रभु ने क्या किया आपको पता है? 15 साल उनकी आयु को बढ़ा दिया। राजा हिजकिय्याह की प्रार्थना ने परमेश्वर के प्लान को बदल दिया। अगर प्रार्थना से परमेश्वर के प्लान को बदला जा सकता है तो कौन सी प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी हो सकती है? हो सकती है कि नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। अगर हम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं ना, दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। आमीन। इस आयत को पढ़े, हम इस आयत को पढ़े, दूसरा राजा 20 की 4, 5 और 6। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी न पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह और कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूँ। तेरी आयु 15 वर्ष बढ़ा देता हूँ। जीवन और मृत्यु प्रभु यीशु मसीह के हाथ में, वही उसको बढ़ा सकता है। लेकिन हमें क्या करना है? प्रार्थना। यहां पे राजा हिजकिय्याह की जो मृत्यु थी वो प्रार्थना ने रोक दी। अगर मृत्यु हो भी जाए ना, हमारी प्रार्थना उसको भी बदल सकती हैं। मृत्यु को भी प्रार्थना के सामने, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो प्रार्थना की जाती है उसके सामने घुटने टेकने पड़ जाते हैं। वचन में लिखा हुआ, जब तबीता की मृत्यु हुई तो पतरस ने घुटने टेक के प्रार्थना की और कहा, तबीता उठ। वो उठ गई, उसमें जान आ गई। हालेलुया। एलीशा के सामने जब मृतक बच्चे को लाया गया, उसने प्रार्थना की, उसमें जान आ गई। उसने सिर्फ प्रार्थना की। प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को उसकी कब्र से बाहर बुलाने से पहले पता क्या छोटी सी प्रार्थना की? हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने मेरी सुन ली। लाजर बाहर आ गया। हालेलुया। बहुत अद्भुत है। प्रभु यीशु के नाम में की गई प्रार्थना बहुत अद्भुत है। सब कुछ हो सकता है। हमने सिर्फ क्या करना? अपने प्रार्थना के जीवन को अनुशासित करना है। प्रतिदिन परमेश्वर के सामने हमने आना है। और सबसे बड़ी बात अभी तक जो हमने सीखा, एक आत्मिक उन्नति होने का कारण यह है, हमें विजयी जीवन जीना है। उसके लिए हमें प्रार्थना की बहुत आवश्यकता है। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अंत के दिनों में रह रहे हैं। लूका 21 की 36 में लिखा हुआ है, पढ़ें शायद को। लूका 21 की 36 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि अगर अंत के समय में तुम बचे रहना चाहते हो ना, तो प्रार्थना में लगे रहो। पढ़ें इस आयत को, पढ़ें, नोट करें। लूका 21 की 36।
यस, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। कोरोना तो ट्रेलर था, ये कोरोना आया था ना, वो ट्रेलर है। अभी बहुत से ऐसे वायरस आने वाले हैं कि वो उससे भी कई गुना ज़्यादा खतरनाक है। केरला में एक और निपा वायरस सुना होगा आपने, न्यूज़ में आ रहा था, वो 40 गुना ज़्यादा डेंजरस है कोरोना से। प्रभु कह रहे हैं हमें, प्रभु आज का वचन हमें बता रहा है कि अगर हम अंत के दिनों में बचे रहना चाहते हैं तो हमें प्रार्थना में ज़्यादा समय बिताना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब कुछ समय थोड़ा सा और मैं समय लूँगा। अभी तक हमने प्रार्थना के जीवन का महत्व हमने सीख लिया और हमने ये जाना कि प्रार्थना करने वाला व्यक्ति जो है वो कभी नहीं हारता। आमीन। रोज से आमीन बोल लें अगर आप चाहते हैं ऐसा आपके जीवन में। आमीन। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी नहीं हारता। आमीन। अब हम अपने प्रार्थना के जीवन को कैसे अनुशासित कर सकते हैं, ज़्यादा अधिक समय हम परमेश्वर के साथ कैसे बिता सकते हैं, थोड़ा सा ये वचन से सीखेंगे हम। सबसे पहले अपने प्रार्थना का आप जो पर्सनल प्रेयर टाइम देते हैं ना परमेश्वर को, उसका एक समय नियुक्त करें, उसको फिक्स करें समय को। ये ना कहें जब सुबह नहीं शाम को कर लूँगा, शाम को नहीं रात को कर लूँगा, दोपहर को कर लूँगा प्रेयर। एक समय नियुक्त करें, उसी समय परमेश्वर के साथ जाएं। आप वैसे भी प्रार्थना में लगे रह सकते हैं, निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, पर एक समय नियुक्त करें जब आप अपने परमेश्वर को समय दें। चाहे कुछ भी हो जाए, उस समय आपने प्रार्थना करनी, वो आप देख लें कौन सा टाइम आपके पास वो फ्री टाइम है। प्रभु यीशु मसीह सुबह जल्दी उठ के प्रार्थना किया करते थे, उनका एक नियुक्त समय जरूर होगा। पूरी रात परमेश्वर प्रार्थना किया करते थे। एक समय नियुक्त करें, एक जगह भी नियुक्त करें। प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पे जाके एकांत में प्रार्थना किया करते थे, जहाँ पे सब लोग आपके घर वाले बैठे हुए हैं, जहाँ पे डिस्टर्बेंस हो रही है, वहाँ पे प्रार्थना ना करें। एक अलग जगह पे, उसको प्रेयर रूम जैसे आप बोल सकते हैं, वहाँ जाके प्रार्थना करें। फिर हमें कितना समय प्रार्थना में प्रभु को देना है। वचन तो सिर्फ एक ही आज्ञा देता है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहे। इसके अलावा और कहीं बाइबल में ये नहीं लिखा हुआ कि तू 15 मिनट प्रेयर करके, 10 मिनट प्रेयर करके, 1 घंटा प्रेयर करके, 2 घंटे सारी रात प्रेयर कर, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। लेकिन मैं आपका ध्यान एक वचन की ओर दिलाना चाहता हूँ। आप सब अपनी बाइबल खोलें और उसको पढ़ें, नोट करें। मत्ती 26 की 40वीं आयत। जब आप निकाल रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया जाना था और वो गतसमनी के बाग में थे, और वे अपने कुछ चेलों को साथ लेके गए कि उनके साथ प्रार्थना करें। पतरस यूहन्ना को वो प्रार्थना करने के लिए लेके गए, अपने साथ लेके गए, और थोड़ा सा आगे जाके वो चेले पीछे रह गए। तो प्रभु ने प्रार्थना की, और लेकिन जब वो वापस आए तो अपने चेलों को देखा तो उन्होंने उन चेलों को कुछ कहा। तो आप पढ़े 40वीं आयत जी। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सके? अब यहाँ हिंदी के वर्जन में ना घड़ी लिखा हुआ है, अगर आप इसको अंग्रेजी के अनुवाद में पढ़े वहाँ 1 घंटा लिखा हुआ, 1 घंटा। तो मैंने पूरी बाइबल में कहीं ये नहीं देखा प्रभु ने कुछ इच्छा व्यक्त की हो अपने लिए या कुछ मांगा हो अपने चेलों से। एक बार पतरस से उसकी बस नाव मांगी थी प्रचार करने के लिए, वो भी परमेश्वर ने मछलियों से भर के वापस कर दी। बस उसके बाद ये परमेश्वर ने मांगा या इच्छा व्यक्त की कि क्या तुम मेरे साथ 1 घंटा भी प्रार्थना ना कर सके? अब डायरेक्ट नहीं कहा कि भाई तुम मेरे साथ, तुम हमें ये नहीं कह, प्रभु कह रहे कि तू 1 घंटा प्रार्थना जरूर करना है। लेकिन जो परमेश्वर हमें रोज 24 घंटे देता है, जिसमें हम अपने सारे काम करते हैं, हम अपने जॉब का काम करते हैं, अपने बच्चों को संभालते हैं, एंजॉय करते हैं, सोते हैं, 24 घंटे हमें देता है, क्या हम उसे 1 घंटा भी नहीं दे सकते? कम से कम 1 घंटा हम परमेश्वर को जरूर दें इन 24 घंटों में से, जिसकी वजह से हमारी सांसें चलती हैं, जिसने हमारे लिए अपनी जान दे दी,
भारी अपमान सहा हमारे लिए, स्वयं परमेश्वर किस धरती पे आ गया ताकि हम बच जाएं। हमें दिन में 24 घंटे वो देता है, 1 घंटा तो उसको दे कम से कम। मैं कहता हूं 1 घंटा भी बहुत कम है। 24 घंटे का दशमांश कितना बनता है? 2 घंटे 40 मिनट या 2.5 घंटे बनता है। इतना समय जरूर दें प्रभु को। अगर हम अपनी आत्मिक उन्नति को देखना चाहते हैं, जैसे हम अपनी आर्थिक उन्नति के लिए दशमांश देते हैं ना अपने अपने धन का, ऐसे अपने समय का भी तो दशमांश दें। प्रभु हमारे से चाहता क्या है? हमारा धन या और कुछ चीजें नहीं, वो सिर्फ समय ही चाहता है। यिर्मयाह 3:33 प्रभु कहते हैं यिर्मयाह को, तुम मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनूंगा और तुझे ऐसी बातें बताऊंगा तुझे जो अभी नहीं समझता। कुछ और नहीं मांग रहे प्रभु हमारे से। क्या मांग रहे हैं? समय मांगते हैं। तुम मुझसे प्रार्थना कर। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं क्या तुम मुझसे 1 घंटा भी प्रार्थना ना कर सका मेरे साथ? 10 हुक्मों में परमेश्वर कहते हैं तू 6 दिन तो काम कर, एक जो 7वां दिन है वो मुझे दे। जब प्रभु से कुछ लेने की बात आती है ना तो हम कहते हैं यार उसके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं, ये हम जरूर बोलेंगे। जब प्रभु कुछ मांगते हैं तो नहीं, ये नहीं देंगे। प्रभु एक ही चीज मांगते हैं, समय दें उनको। वो हमारी आत्मिक उन्नति, वो हमारे ही भले के लिए कह रहे हैं प्रभु। जब उसके साथ समय नहीं बिताएंगे तो उसके जैसा कैसे बनते जाएंगे? आपने जरूर सुना होगा परमेश्वर कुछ दास बोलते हैं और वो 100% सच भी है। वो बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। पावर है क्या? ये कौन सी पावर? ये अभिषेक है। अभिषेक अनॉइंटिंग का मूल्य है, फ्री नहीं है वो। अनॉइंटिंग फ्री नहीं है, अभिषेक फ्री है। अभिषेक फ्री नहीं है, उद्धार फ्री है। वो फ्री नहीं है, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। उसका मूल्य प्रार्थना है। 10 कवारियों का दृष्टांत आपने पढ़ा होगा। उसमें जब मूर्ख कवारियों का जो तेल है वो तेल खत्म हो जाता है ना, तेल डिपिक्ट करता है, शो करता है अभिषेक को। जब वो तेल खत्म हो जाता है ना, वो जो बुद्धिमान कवारियाँ उनके पास जाती हैं और बोलती हैं कि अपना तेल हमें दे दो, तो वो पता क्या कहती हैं उनको? जाके बाजार से क्या करो? मोल ले लो, मोल ले लो। तो मोल क्या है? अभिषेक का मोल पता क्या है? प्रार्थना। प्रार्थना के बिना अभिषेक नहीं आने वाला। और अभिषेक है क्या? परमेश्वर के वचन में बने रहने की सामर्थ ही अभिषेक है। शैतान को नो कहने की ताकत अभिषेक है, और वो प्रार्थना से ही आता है। शैतान डरता 2 ही चीजों से डरता है। एक ज्यादा प्रार्थना करने वाले व्यक्ति से, क्योंकि जितना ज्यादा प्रार्थना करता है उस पर उतना ही अभिषेक आता है, उतना ही वो शैतान के सामने खड़ा होगा तो वो उससे लड़ नहीं पाएगा शैतान। और दूसरा जो ज्यादा वचन पढ़ता है, इसके अंदर वचन ज्यादा है। तो हम शैतान से तभी लड़ सकते हैं जब हमारे अंदर अभिषेक है। वो तभी हो सकता है जब हम प्रार्थना में ज्यादा समय बिताएंगे। कम से कम 2.5 घंटा प्रार्थना में जरूर बिताएं। शैतान आपके सामने टिक नहीं पाएगा। आमीन। जोर से बोले आमीन। हालेलुया। अब ये कोई रूल यहाँ पे मैंने नहीं बना दिया। आपकी स्वयं की मर्जी है 2.5 घंटे प्रार्थना करनी नहीं करनी, आपकी मर्जी है। पवित्र आत्मा से पूछें कि कैसे प्रार्थना करनी, कितनी प्रार्थना करनी, क्योंकि वचन में लिखा हुआ पौलुस कहता है कि मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा। तो जैसी मेरी बुद्धि ने मुझे बताया मैं बता रहा हूँ, और जैसा पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला मैं वैसा बता रहा हूँ। आपकी मर्जी है। अब अगर 2.5 घंटा हमने प्रार्थना में बिताना है तो प्रार्थना में बोलें क्या? धन्यवाद स्तुति कर लिया, मांग लिया, ये दे दे वो दे दे, परमेश्वर चंगा कर दे, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, इससे ज्यादा बोलेंगे क्या? उसके बाद क्या करेंगे? तो 2.5 घंटा अगर प्रार्थना में बिताना है, आपकी मर्जी है, जबरदस्ती नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि 2.5 घंटा आप बिताना चाहते हैं तो कैसे 2.5 घंटा या इससे ज्यादा समय हम परमेश्वर के साथ बिताएं? सबसे पहले जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जब हम प्रार्थना में बैठते हैं ना तो मन भटकता है। क्या आपका भटकता है? नहीं भटकता तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भटकता तो बहुत आप आशीषित हैं। मेरा अभी भी भटकता है। अगर तो भटकता आपका मन, इस पे कैसे कंट्रोल पाना है? इस पे कैसे कंट्रोल पाना है ताकि आप आगे परमेश्वर के साथ जुड़े रहे और प्रार्थना में आगे बढ़ते जाएं? सबसे पहले आप जब प्रार्थना करते हैं तो जब शुरू करते हैं तो आप थोड़ी देर वर्शिप करें।
आराधना स्तुति के गीत गाएं, पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें जहां प्रार्थना करने वहां, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर इज़राइल की स्तुति पे विराजमान होता है। जहां परमेश्वर है वहां शैतान ज़्यादा देर टिक नहीं सकेगा, शैतान ही हमारे मन को भटकाता है। तो थोड़ी समय जब तक आपको ऐसा ना लगे कि परमेश्वर की उपस्थिति अब आ गई है, तो उस समय तक आप वर्शिप करें, परमेश्वर की उपस्थिति को मांगें उस जगह जहां आप प्रार्थना कर रहे हैं। दूसरी बात, अब जब मन भटकता है कई बार, तो हम ध्यान लगाएं कहाँ, किसके ऊपर ध्यान लगाएं? हम कोई मूर्ति तो पूछते नहीं कि किसी मूर्ति पे हम ध्यान लगाएं जैसे अन्यजाति करते हैं। हमें प्रभु यीशु मसीह का चेहरा भी नहीं देखा, जो हम देखते हैं पिक्चर्स में देखते हैं वो रियल चेहरा तो है नहीं, तो ध्यान लगाएं किधर कि हमारा मन ना भटके। परमेश्वर के वचन में लिखा है आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था। प्रार्थना से पहले कुछ वचनों को पढ़े, वचन ही परमेश्वर, उस पर ध्यान लगाएं, आपका मन नहीं भटकेगा। वचन पे ध्यान लगाएं। अगर कहीं भी ध्यान नहीं लगाएंगे तो आपके मन में कुछ भी आता रहेगा। और ध्यान लगाएं कहाँ? वचन पे ध्यान लगाएं। कुछ समय जो आपने प्रार्थना से पहले वचन पढ़ा है उस पर मनन करें, उस पर परमेश्वर से बातचीत करें। उसके बाद जब आपका मन स्थिर हो जाए उसके बाद आप प्रार्थना में समय बिताएं। हालेलुया। वर्शिप के बाद जब आप वर्शिप कर लें, कुछ समय आप परमेश्वर के साथ समय बिताएं जिसमें आप रिपेंट करें, पश्चाताप करें। मैं प्रतिदिन जब प्रार्थना करता हूं मैं परमेश्वर से माफी मांगता हूं। कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन मैंने कोई परमेश्वर के विरुद्ध गलती ना की हो। शायद आपसे भी गलती होती हो, अगर आपसे भी हर दिन गलती होती है, प्रतिदिन रिपेंट जरूर करें। कुछ समय परमेश्वर के सामने अपनी गलतियों को मान लें, उसको कहें प्रभु मुझे माफ कर और मुझे एक बार फिर अपने लहू से पवित्र कर ताकि मैं तेरे साथ बना रहूं। फिर कुछ समय आप दूसरों के लिए प्रार्थना करें, दूसरों के लिए प्रार्थना करें। जो आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में हो जाए, आप दूसरों के लिए मांगे। आपको पता अयूब चंगा कब हुआ था? अयूब था ना, उसको बहुत से फोड़े, आपने देखा, उसको बहुत ज्यादा बीमार हो गया था। वो एक परीक्षा थी। वो चंगा कब हुआ था आपको पता है? परमेश्वर ने कहा तू अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर। जब उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की वह चंगा हो गया, और जो कुछ भी उसने खोया था परमेश्वर ने 2 गुना करके उसको वापस कर दिया। हालेलुया। आप चाहते हैं आप आशीषित हो, दूसरों के लिए अधिक प्रार्थना करें। प्रोवर्ब्स 11:25 में लिखा हुआ है जो दूसरों की खेती सींचता उसकी सींची जाएगी। इसका आत्मिक अर्थ है जो दूसरों के लिए प्रार्थना करेगा, दूसरों के लिए आशीष को बोएगा, वो अपने लिए दुगनी आशीष को काटेगा। दूसरों के लिए कुछ समय आप प्रार्थना में जरूर बिताएं। परमेश्वर से अगर कुछ मांगना है ना अपने प्रार्थना में, तो अभिषेक को मांगना है और वचनों को लेके परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर से कहें प्रभु आपके वचन में ज़करया 12:10 में लिखा हुआ है मैं दाऊद के घराने पे अपनी प्रार्थना करने वाली आत्मा को ढेलूंगा। प्रभु ये वचन मेरे जीवन में पूरा करें। योएल में लिखा हुआ प्रभु आपने ये वायदा किया कि अंत के समय में मैं हर प्राणी पे अपनी आत्मा को डोलूंगा। प्रभु ये मेरे जीवन में पूरा करें। आत्मिक आशीषों को परमेश्वर से मांगना, दुनियावी के लिए तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उसकी धर्म राज्य की खोज करने को परमेश्वर ने कहा सब कुछ चीजें मिल जाएंगी। धर्म राज्य की खोज करना मैंने अभी आपको बताया वचन से कि वो क्या है, प्रार्थना करना, उसकी आज्ञाओं में उसके वचन में बने रहना, और वो अनॉइंटिंग से आएगा, वो प्रार्थना से आएगा। तो हमने कुछ समय परमेश्वर से आत्मिक आशीषों के बारे में मांगना है। फिर भजन संहिता 62:8 में इस प्रकार से लिखा हुआ, आप घर जाके पढ़ लेना। ऐसा लिखा हुआ वचन में कि उसके सामने pour out your heart in front of him। हिंदी के वर्जन में लिखा हुआ है उसके सामने उससे खुल के बात करो, उससे खुल के बात करो। तो केवल प्रार्थना में मांगना ही नहीं होता, अपने दिल की बातें, जैसे कि हस्बैंड वाइफ अपने दिल की बातें करते हैं ना, जो कुछ भी आपके मन में है वो परमेश्वर के सामने उंडेल दे। कुछ गलत आपकी, कुछ किसी के लिए कटुता है, या कुछ आपको किसी की बात बुरी लगी हो, या कुछ भी आपके मन में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो आपने प्रभु को नहीं बताया, क्योंकि हमारी इनर हीलिंग जो है ना वो केवल प्रभु ही कर सकते हैं। वो तब होगी जब हम उसके सामने अपने दिल को रख देंगे।
62-8 घर जाके आप जरूर पढ़ना, उसमें लिखा हुआ है अपने लोगों। प्रभु। हाँ पढ़िए। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। उसको मन की बातें खोल के कहो। कोई ऐसी बात आपके मन में नहीं होनी चाहिए जो आपने प्रभु को नहीं बताई। अगर नहीं बताएंगे वो अंदर ही रह जाएगी और वो आपको अंदर से खत्म कर देगी। सब कुछ बताएं उसको, हर एक दिल की बात प्रभु से शेयर करें। ये प्रार्थना करना है, मांगना ही नहीं प्रार्थना। प्रभु से बात करें। फिर आपके प्रार्थना, जब आप कुछ समय प्रार्थना में बताते हैं ना, तो कई बार यही नहीं समझ आता कि प्रार्थना और करें क्या, और प्रार्थना क्या करें। तो रोमियो 8 की 26 और 27वीं आयत पढ़े, उसमें क्या लिखा हुआ है। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से हम करना नहीं चाहिए। जानते कि प्रार्थना करनी कैसे है। अब हमने बुद्धि से तो प्रार्थना कर ली। दाऊद वो कहते हैं ना, पौलुस बोलते हैं कि मैं बुद्धि से तो प्रार्थना करूंगा और आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा। बुद्धि तो हमने अपनी इस्तेमाल कर ली, अब जब तक इतनी करनी थी। अब आत्मा के चलाए प्रार्थना भी हमें करनी है। पढ़े आगे। परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। अगली आयत भी पढ़े। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। तो कई बार हमें यही नहीं पता कि हमने प्रार्थना में और क्या बोलना, तो पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा। उसमें अन्य भाषा में प्रार्थना जरूर करें। अगर आपके पास अन्य भाषा का वरदान है तो आपने अपने प्रार्थना के समय में अन्य भाषा में जरूर प्रार्थना करनी है। तो वही प्रार्थना कंप्लीट प्रार्थना होगी, क्योंकि अभी तक तो हमने अपनी बुद्धि से प्रार्थना की है ना। हो सकती है वो प्रार्थना गलत भी हो, जो हम मांग रहे हो परमेश्वर से, हो सकता है वो सही ना हो हमारे लिए। तो पवित्र आत्मा जानता है कि हमें क्या चाहिए और हमें किस रीति से प्रार्थना करना है, तो अन्य भाषा में प्रार्थना करनी है। पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलके उन शब्दों को हमारे मुंह से निकालेगा। वो प्रार्थना हमारे मुंह से निकलेगी जो कि हमारी आत्मिक उन्नति का कारण होगा और जो कि हमें जरूरत है। तो अन्य भाषा अपनी प्रार्थना में जरूर होनी चाहिए। फिर जब आप इतना कर चुके, कुछ समय शांत रहें, कुछ ना बोले, कुछ ना मांगे, को अन्य भाषा ना बोलें, धन्यवाद, कुछ नहीं। आपने सिर्फ शांत रहना है। उसमें प्रभु की आवाज को सुने। अगर आप ही बोलते रहेंगे प्रभु ये वो ये, प्रभु की आवाज कब सुनेंगे। प्रार्थना जो करना है परमेश्वर से बातचीत करना है ना। तो कभी आपने देखा कि जब बातचीत कर रहे हो तो व्यक्ति से एक ही बंदा बोलता रहे, दूसरा से चुप करके बैठा रहे, ऐसे तो होता नहीं। कभी होता कभी ऐसे कि एक ही जना बोलता रहे और दूसरा बोले ना कुछ। तो प्रभु को भी तो बोलने का समय दे, है ना। तो कुछ समय शांत रहें। ये जरूरी नहीं है, अब वो परमेश्वर है, वो जरूरी नहीं है कि अब हम कहें कि प्रभु मैंने बोल लिया, अब तू भी बोल, मैं आज तेरी बात सुनना चाहता हूँ, बोल, मैं सुनना चाहता हूँ। हम उसको फोर्स नहीं कर सकते। समय आने पे हम उसकी आवाज को सुनेंगे। आमीन। लेकिन कुछ समय शांत रहें। परमेश्वर आपके विचारों में आके भी बात कर सकते हैं, विचारों में कुछ बात डाल सकते हैं। वो भी एक तरीका है परमेश्वर का बात करने का। आपके माइंड में कुछ वचनों को डाल सकते हैं, उसके द्वारा वो आपसे बात कर सकते हैं। जरूर बात करेंगे प्रभु। एक दिन हम सब परमेश्वर की आवाज को अपने कानों में सुनेंगे। आमीन। जोर से बोले आमीन। जो चाहते हैं कि उस प्रार्थना के समय में हम परमेश्वर की आवाज को सुने तो आमीन जोर से बोले। हालेलुया। तो कुछ समय हमें शांत भी रहना है ताकि हम परमेश्वर की आवाज को सुन पाए। तो अगर हम ऐसा करेंगे, मुझे लगता है 2.5 घंटे हो गए होंगे कि नहीं हुए अभी तक। हो जाएंगे, करके देखिए। आप इस 2.5 घंटे को डिवाइड भी कर सकते हैं, 1 घंटा सुबह ऐसे डिवाइड भी कर सकते हैं आप। फिर अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना प्रभावशाली हो और प्रभावशाली हो, फास्टिंग करें। फास्टिंग करें, उपवास प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी सेवकाई शुरू की थी, कितने दिन की फास्ट से शुरू की थी? 40 दिन की फास्ट से शुरू की थी। और बाइबल में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो 3 साल में प्रभु फास्टिंग करते थे, पर वो फास्टिंग करते थे। पता क्यों? मत्ती 17 की 21 में लिखा हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा
जब उसके चेले एक दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सके तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये जाति बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। इसका मतलब स्वयं प्रभु यीशु मसीह फास्ट करते थे। प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी प्रचार या उपदेश वो नहीं दिया जो वो खुद नहीं करते थे। उन्होंने कहा अपने गुनाहगारों को माफ करो, स्वयं भी उन्होंने किया। तो अगर वो अपने चेलों को कह रहे हैं कि फास्ट रख के प्रार्थना करो तो वो स्वयं भी करते होंगे। हमें अपने प्रभु के वचनों पर चलना, फास्ट जरूर रखें, हफ्ते में एक दिन फास्ट जरूर रखें। पूरे दिन का रख सकते हैं, आपकी मर्जी। एक दिन आप ब्रेकफास्ट को छोड़ सकते हैं, लंच को या डिनर को, या तीनों को छोड़ सकते हैं, या आप कितना टॉलरेट कर सकते हैं, पर फास्ट जरूर करें। वंस ए वीक आपका फास्ट जरूर होना चाहिए। फिर अगर हो सकता है, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये कोई नियम नहीं हम यहां बना रहे, या आपकी मर्जी, आप ऐसा कर सकते हैं। जितना आपका प्रेम प्रभु के साथ है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, जितना आपका समर्पण है आप उतना कर सकते हैं। होल नाइट प्रेयर जरूर करें, होल नाइट प्रेयर जरूर करें। पूरी रात प्रार्थना में बताने की कोशिश जरूर करें। मैं कोशिश करता हूं, कई बार नहीं होता मेरे से, कोशिश पर करता रहूंगा, मैं करता भी हूं। प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर होके पूरी रात प्रार्थना की कर सकते हैं। हम तो मनुष्य हैं, हमें भी करनी चाहिए। पूरी रात प्रार्थना करनी, महीने में एक दिन ऐसा मुकर्रर करें जिस दिन हम पूरी रात जो है वो प्रार्थना में बिता सकें। हालेलुया। कोशिश करके देखें, जरूर परमेश्वर आपकी मदद करेगा। कई बार हम सोचते हैं यार पूरी दिन रात प्रार्थना करेंगे, अगले दिन ड्यूटी कैसे जाएंगे। कई बार मैंने पूरी रात प्रार्थना की है, अगले दिन प्रभु बल देता है, ड्यूटी भी कर पाता हूँ। जिसके साथ आप बैठेंगे वो आपकी मदद करेगा। कई बार शैतान मन में डालता है, वो पूरी रात प्रार्थना करेगा, अगले दिन क्या काम करेगा तू, तेरा दिमाग ही नहीं चलेगा। उसको नो बोलना है। पूरी रात प्रार्थना करके देखें, प्रभु आपको संभाल लेगा, अगले दिन भी आप अपनी ड्यूटी कर पाएंगे। आमीन। अब अंत में बैठने से पहले बस कुछ ज़्यादा समय नहीं लूंगा मैं। अब हमने आज सीखा कि एक अनुशासित प्रार्थना का जीवन क्या उसका महत्व है हमारे जीवन में, और कैसे हम अपने जीवन में प्रार्थना को अनुशासित कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है जो हमें जानने की ज़रूरत है कि शैतान का भी एक मास्टर प्लान है कि हम अपने प्रार्थना के जीवन में आगे ना बढ़ सकें। उसको भी जानने की ज़रूरत है हमें, ताकि हम परमेश्वर के अनुग्रह से उस प्लान को कैंसिल कर सकें और हम आगे बढ़ सकें। जो मेन प्लान है ना शैतान का आजकल के दौर में, कि मसीह जो लोग हैं वो प्रार्थना में ना आगे बढ़े, वो इसी चीज़ में उलझे रहे हैं बस। बता क्या है? कोई गैस कर सकता है? बता सकता है? कोई गैस कर सकता है क्या है उसका प्लान? मोबाइल फोन। और अगर मोबाइल फोन की बात मैं करूं तो व्हाट्सएप बच के रहें। जितना समय हम मोबाइल को खोल के व्हाट्सएप में देखते हैं किसने क्या मैसेज किया, मैं इसका जवाब दूं, कौन से ग्रुप पे कौन सा मैसेज आया है। मेरे को तो ये ना एक जैसे एडिक्शन हो जाती, मुझे वो होने लग गई थी। बार बार मैं मोबाइल खोलता था, यार किसने कौन सा मैसेज भेजा, कौन से ग्रुप पे कौन सा बहुत समय मैंने उस पर वेस्ट किया। अब मैं अपने मोबाइल में व्हाट्सएप को सिर्फ 2-3 बार ही खोलता हूँ बस। भाई जिसने कोई इंपॉर्टेंट बात करनी होगी वो फ़ोन कर लेगा मेरे को, मैं क्यों बार बार खोल के देखूँ मोबाइल और अपना समय वेस्ट करूँ। अगर आप आत्मिक रीति से बढ़ना चाहते हैं ना, प्रार्थना में आगे बढ़ना चाहते हैं, ओवर यूज़ ना करें मोबाइल का, ओवर यूज़ ना करें। वही समय आप प्रभु को अगर आप अपने मोबाइल पे ज़्यादा समय नहीं बताएंगे ना, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ 1 या 2 घंटा आप बचा सकते हैं। वही समय प्रभु को दे सकते हैं और प्रार्थना में आप समय ज़्यादा बता के आप अनॉइंटिंग से, पवित्र आत्मा से भर सकते हैं। अभी आपका निर्णय है कि ज़्यादा समय मोबाइल पे बताना है कि प्रार्थना में बताना है। बार बार देखना मेरे स्टेटस को कितने लोगों ने देखा, बार बार स्टेटस डालना, उसको देखना, इससे बचें। ये हमें प्रार्थना के जीवन में आगे नहीं बढ़ने देगा। ये शैतान का मास्टर प्लान है। ये मोबाइल को परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए इस्तेमाल करें
और जब ज़रूरत है तभी मोबाइल को आप हाथ में लें। कोई भी चीज़ जो हमने परमेश्वर से ऊपर रखी है वो पता क्या है? वो मूर्ति पूजा है। आज की मूर्ति पता क्या है? मोबाइल। अनजाने में कहीं हम मूर्ति पूजा तो नहीं कर रहे? परमेश्वर से ऊपर कहीं हमने मोबाइल को तो नहीं रखा हुआ? ये आज चेक करने की जरूरत है। ये शैतान का मास्टर प्लान है। एक और मास्टर प्लान है शैतान का, मसीह के लोगों को इतना खिलाओ कि जब वो रात को प्रार्थना करने बैठे वो सो जाएं। डिनर लाइट करें, ज़्यादा ना, ओवर ना करें, ओवर ईट ना करें, रात को स्पेशली। ज़्यादा खा के बैठेंगे सिर्फ 10 मिनट में आंखें बंद, मुंह खुला। मेरे साथ होता है ऐसे। रात को कम खाएं, अधिक समय प्रार्थना में, तभी बता पाएंगे आप। हफ्ते में एक दिन डिनर का फास्ट करें, डिनर ना करें उस दिन, और उस दिन होल नाइट प्रेयर में बैठने की कोशिश करें। मैं नहीं कह रहा बैठे ही बैठे, कोशिश तो करें। मैं कोशिश करता हूं, विफल हो जाता हूं, कोई बात नहीं, कोशिश करते रहना हमें। हालेलुया, आमीन। तो हमने आज सीखा कि प्रार्थना का जीवन हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हमें आगे बढ़ना है, प्रभु के साथ ज़्यादा समय बिताना है। प्रार्थना एक मास्टर की है जो हर प्रॉब्लम का क्या है? सॉल्यूशन। प्रार्थना एक मास्टर की है जो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, समाधान है। मैं आपको बताना चाहता हूं दो ऐसी बातें जिसका ये सॉल्यूशन नहीं है। वचन में से बताऊंगा, अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं बताता। दो ऐसी चीजें हैं प्रार्थना काम नहीं आने वाली। अगर आप चाहते हैं आप अपने जीवन में आर्थिक रीति से ग्रो करें, अपना दशमांश देना शुरू करें। अपना दशमांश देना शुरू करें। आप चाहे पूरी रात प्रार्थना करें, चाहे फास्ट रख के प्रार्थना करें, चाहे निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, फाइनेंशियल रीति से कभी ग्रो नहीं कर सकते। वचन कहता है मलाकी 3 में, प्रभु कहते हैं अगर तुम मेरा दशमांश मुझे नहीं देते ना, तुम मुझे लूटते हो। प्रभु ने हार्ड शब्दों का इस्तेमाल किया, मतलब प्रभु इस बात के लिए गंभीर है। टाइथ ना देना ये छोटी बात नहीं है। प्रभु कहते तुम मुझे लूटते हो जब तुम दशमांश नहीं देते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जितनी मर्जी प्रार्थना कर लें आप, इतना प्रभु दे देगा कि आपकी ज़रूरतें पूरी होती जाएं। लेकिन अगर आप चाहते हैं आप बढ़े, आर्थिक रीति से बढ़े, बोना शुरू करें। वचन में लिखा है जो बोता वही तो काटता है। दशमांश जो है ना, 10वां हिस्सा, अगर आप मान लीजिए कि 20,000 रुपये हमारी सैलरी है तो उसमें 2,000 जो है वो हमारे है ही नहीं, वो तो प्रभु के हैं। वो बीज है। अगर किसान बीज को ही पका के खा लेगा तो फसल कहां से काटेगा? काट सकते हैं फसल हम, तो बीज ही खा जाएंगे हम। और ऑफरिंग डालना, किसी गरीब यतीम को देना, किसी की मदद करना, ये टाइथ नहीं है। टाइथ अलग है, वो अलग से हमें यहाँ परमेश्वर के भवन में देना है, तभी हम आर्थिक रीति से उन्नति कर सकते हैं। मैं नहीं कहता प्रार्थना नहीं करनी, प्रार्थना में भी बने रहना है, लेकिन आप चाहते हैं कि अगर आर्थिक रीति से उन्नत करें, आप दशमांश देना शुरू करें। आप में से बहुत से लोग देते भी होंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दशमांश के दिए बिना हम कभी भी आर्थिक रीति से उन्नति नहीं कर सकते। जितनी मर्जी प्रेयर कर लो, आप आत्मिक रीति से ग्रो कर जाओगे, प्रभु के बड़े कामों को अपने जीवन में देखोगे, शैतान आपके सामने टिक नहीं पाएगा। आप प्रार्थना करेंगे, लोग चंगे हो जाएंगे, बड़े बड़े चमत्कार भी अब परमेश्वर आपके द्वारा करेगा। मैंने कई प्रभु के दासों को ऐसे देखा है जो कि आत्मिक रीति से बहुत उन्नत है, लेकिन आर्थिक रीति से उन्नत नहीं है। वो उनको लोगों से पैसे मांगने पड़ते हैं। अपना टाई देना शुरू करें, ये परमेश्वर की आज्ञा है। कई बार ये विषय तो नहीं है आज का, मैं इस पर समय नहीं लूंगा। कई लोग कहते हैं ये तो पुराने नियम में, यहाँ तो नए नियम में तो है ही नहीं। मैं जब समय मिलेगा कभी मैं आपको बताऊंगा। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने दशमांश देने से मना नहीं किया, उसने कहा देना है। नए नियम का भी ये आज्ञा है, हमें दशमांश जरूर देना है। दूसरी बात जिसमें हमारी प्रार्थना काम नहीं करने वाली, दूसरी बात, पहली मैंने बताई
आर्थिक रीति से आप ग्रो करना चाहते हैं, कोई भी प्रेयर जितनी मर्जी प्रेयर कर लें, कुछ नहीं होने वाला जब तक हम टाइट नहीं देंगे। दूसरी बात, अगर आप अपने जीवन में ये देख रहे हैं कि आपके जीवन में, आपके परिवार में या कहीं भी जहां भी हैं आप, वहां पे शैतान का हमला हो रहा है, वहां पे अगर आप ये कहेंगे प्रभु शैतान मेरे पे हमला कर रहा है, मेरे को परेशान कर रहा है, प्रभु वो मुझे बचाएं, प्रभु ने कहना है मैंने लूका 10:19 में तुझे अधिकार दिया, तू सांप और बिच्छू को रौंद, मैंने कुछ नहीं करना। हमें स्वयं वचन के द्वारा शैतान को हराना है। जब प्रभु यीशु मसीह के सामना शैतान से हुआ था तो क्या प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने लगे थे घुटनों में बैठ के? क्या किया था उन्होंने? बताइए क्या किया उन्होंने? वचन बोल के शैतान को हराया, उसको भगाया। जितनी मर्जी प्रार्थना कर ले, शैतान से बचने के लिए नहीं बच पाएंगे। वो स्वयं हमें लड़ना है। प्रभु ने हमें अधिकार दिया कि हम शैतान को हरा सकें वचनों के द्वारा। प्रतिदिन की प्रार्थना में और ऐसे बोल सकते हैं आप चलते फिरते, मैं शैतान में तेरी सारे अधिकार को अपने अपने जीवन से, अपने परिवार के जीवन से खत्म करता हूं क्योंकि मुझे अधिकार मिला है। तेरे सारे प्लान्स को, जो भी आज शैतान के प्लान, मैं यीशु के नाम में रद्द करता हूं। उसमें कोई प्रार्थना नहीं काम करेगी। आपकी जीव में मृत्यु और जीवन है। जीवन को बोलें, क्लेम करें कि शैतान हारा हुआ है मेरे सामने, मेरे परिवार के सामने, मेरे सामने, क्योंकि मेरे को अधिकार दिया प्रभु ने। हालेलुया। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे और मुझे भी बहुत आशीष दे। मैं यही दुआ करूंगा कि हम सब प्रार्थना में बढ़े और हम सब आत्मिक रीति से उन्नति करें। आमीन। थैंक यू।